गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज साइंस में हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इसकी एक्टिविटी 6.1 पढ़ी थी, आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करना है हमको, इसमें क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार जो प्लांट है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करते बनाते हैं। इन क्लास नाइन्थ में वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा। हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो क्या होता है, टाइनी मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सरफेस ऑफ लीव्स मतलब पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। Massive amount of gaseous exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Massive amount of excess gas की जो massive amount होती है exchange gas की, वो क्या करती है, इस लीव्स पर आती है और इसके पोर्स पर प्रेजेंट रहती है और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प में प्रोसेस में इसको हेल्प करती है। But it is important to note here the exchange of gas occurs across the surface of stomach। लेकिन क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसे नोट करें कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रहता है वो इसकी सरफेस ऑफ स्टेम, रूट, लीव पर अच्छे से वर्क करता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। ये जो लार्ज अमाउंट का वाटर रहता है इससे लॉस्ट होता है, मतलब लॉस होने लगता है। द प्लांट लॉसेस दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट को अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं रहती, ज़रूरत नहीं रहती, तो उसका वो जो पोर्स रहता है वो क्या कर लेता है, वो बंद कर देता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ओपनिंग पोर्स को खोलना और पोर्स को बंद करना जो फंक्शन रहता है वो किसका रहता है, गार्ड सेल का रहता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। गार्ड सेल क्या होती है, स्वेल मतलब फूल जाती है, कब, जब उसके अंदर क्या जाता है, वाटर जाता है। कॉजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर टू ओपन, और क्या करती है, जो स्टोमेटा रहता है उसको ओपन कर देती है। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। अब क्या होगा, अगर वो फूल जाएगी तो पोर क्या होगा, खुल जाएगा, और अगर वो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी गार्ड सेल तो क्या हो जाएगा, पोर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप ये डायग्राम देखो, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। अब स्टोमेटल जो पोर रहता है वो कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है, देखो एक आपको ओपन वाला बताया डायग्राम और एक क्लोज वाला बताया। नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक 2 हेल्थी पोटेड प्लांट्स विच आर नियरली इन सेम साइज। आपको क्या लेना है, 2 हेल्थी मतलब अच्छे वाले जो अच्छे पेड़ रहेंगे, पौधे रहेंगे, आपको वो लेना है और दोनों की साइज़ कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। अब उनको क्या करना है, डार्क रूम, अंधेरे वाले कमरे में 3 दिनों के लिए रख देना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट सेपरेट ग्लास प्लेट। अब दोनों जो प्लांट है उन दोनों को अलग अलग ग्लास प्लेट पे रखना है। प्लेस 1 वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ द 1 प्लांट। अब क्या करना है, वो जो वॉच ग्लास आती है उसमें आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उस प्लांट के साइड पर लगाना है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करने में हेल्प करती है। Cover both plant with separate bell jars and shown in figure 6.4। अब क्या करना है आपको, जो दोनों प्लांट है उनको कवर करना है बेल जार से। बेल जार आता है उससे आपको दोनों प्लांट को कवर करना है, जैसा फिगर 6.4 में आपको बताया है। देखो ये जार दिख रहा है आपको, बेल जार। Use Vaseline to seal the bottom of jar to glass plates so that the set is air tight। वेस्लिन यूज़ करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सील करेंगे, उस जार को बंद करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, वेस्लिन। ग्लास प्लेट्स जो रहेगी उसका सेटअप एयर टाइट करेंगे। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब उन प्लांट्स को आपको क्या रखना है, सनलाइट में। कितने टाइम के लिए, 2 घंटों के लिए। Pluck the leaf from each plant and check in the presence of starch is as in the above activity।
आप क्या करना है, दोनों जो लीव है उसमें से आपको क्या करना है, एक एक पत्तियाँ तोड़ना है और देखना है कि किसमें स्टार्च प्रेजेंट है। डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या वो जो दोनों लीव रहेगी वो सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रोड्यूस करेगी। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी से आपको क्या मिला, इसका आंसर इस पैराग्राफ में बताएंगे। बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज़ परफॉर्म अबाउ, जो ऊपर की 2 एक्टिविटी हमने परफॉर्म करी, वी कैन डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमको इन दोनों एक्टिविटी से ये पता चला कि सनलाइट क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है। सो फार, अब बहुत टाइम बाद, वी हैव टॉक अबाउट ऑटोट्रॉप मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, हमने पढ़ा था या हमने बात की थी कि जो ऑटोट्रॉप्स है उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़रूरी रहता है। बट दे ऑल्सो नीड रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर वो बॉडी, अब उनको ऑटोट्रॉप्स को क्या रहता है, एनर्जी तो ज़रूरी रहती है, लेकिन उनको क्या रॉ मटेरियल भी उनकी बॉडी की बिल्डिंग के लिए ज़रूरी रहता है। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय द सॉइल बाय द रूट ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट, वाटर यूज, जो वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है वो कहाँ से लिया जाता है, सॉइल से लिया जाता है। रूट मतलब जो जड़ रहती है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, उससे भी लिया जाता है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, दूसरे मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, आयरन और मैग्नीशियम कहाँ से लिया जाता है, सॉइल से लिया जाता है। नाइट्रोजन is an essential element used in synthesis of protein and other compounds, नाइट्रोजन क्या है, एक essential element है जो प्रोटीन के सिंथेसिस और दूसरे कंपाउंड में यूज़ किया जाता है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स, ये क्या रहता है, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में लिया जाता है। और इट इज़ टेकन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और क्या रहता है, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है जो बैक्टीरिया का जो फॉर्म रहता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आपको न्यूट्रिशन के 2 टाइप बताए, एक तो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक हमने पढ़ लिया, अब हम हेटेरोट्रॉपिक पढ़ते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड इन टू इट्स इन्वायरमेंट, सभी ऑर्गेनिज्म कहाँ पर अडेप्टेड रहते हैं, इन्वायरमेंट में। दे फॉर्म न्यूट्रिशन डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, ये क्या करते हैं, ये किस पे परफॉर्म करते हैं, किस प्रकार की जो फूड मटेरियल उनके लिए अवेलेबल है और जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको कितना ऑब्टेन किया है उसने, उस पर ये वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow the differences in how the food assessed and what is the nutrition apparatus used by cow and a lion। एग्जाम्पल पर हम देखेंगे कि फूड क्या हो, स्टेशनरी मतलब जैसे कि ग्रास हो या फिर मोबाइल जैसे कि डियर हो, ये क्या करते हैं, दोनों में इनका फूड क्या रहता है, डिफरेंस रहता है इनमें। अब कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन एपेस्चेट है जो काऊ और लायन यूज़ करते हैं, देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रेजाइज बाय विच दे फूड इज टेकन इन द यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या रहती है, एक रेंज ऑफ स्ट्रेंजेस रहती है जिससे कि वो फूड यूज़, उसे कितना फूड चाहिए वो उसे यूज़ कर लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड द एब्जॉर्ब इट, कुछ जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो फूड कहाँ से लेते हैं, बाहर से लेते हैं, आउट बॉडी के बाहर से लेते हैं और उसे एब्जॉर्ब करके रखते हैं। एग्जाम्पल आर फंगी लाइक बोर्ड मॉल्ट्स, एग्जाम्पल क्या है, फंगी या ब्रेड मॉल्ट्स, ईस्ट एंड मशरूम, ईस्ट और मशरूम, ठीक। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट्स डाउन देयर बॉडीज, दूसरे क्या लेते हैं, होल मटेरियल्स करते हैं और उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं। What can be taken broken down depend on the body design and functioning, अब क्या होगा टेकन ब्रोकन डाउन और डिपेंड बॉडी डिज़ाइन फंक्शनिंग में। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन, कुछ अदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, वो कैसे लेते हैं, प्लांट और एनिमल से लेते हैं उन्हें मारे बिना। द पैरासिट न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कसकटा, अमरबेल, थिक लाइस, लीचेस एंड टैपेवर्म, जब पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी रहती है वो क्या करते हैं, ज़्यादा वेराइटी में ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जैसे कि कसकटा, अमरबेल जो होती है उससे,
टिक्स, लाइस, लीचेस और टैपवॉर्म्स, ये सभी क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी लेते हैं। 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी के आगे से कंटिन्यू समझाएंगे।